दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी टेक्निकल में स्वागत है। पर अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग क्या करें, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को आप लोग को दबा देना है, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। देखिए, इसके पहले क्या किया गया है, 100+ क्वेश्चन करा दिया गया है। अगर आप लोग अभी नहीं देखें तो पहले पिछला वीडियो देख लें, तब इसके बाद ये वीडियो देखें, ठीक है ना। टोटल में 500 प्रश्न करवाऊंगा, टोटल कम से कम 100 प्रश्न का होगा। एक वीडियो 100 प्रश्न का होगा और टोटल कितना प्रश्न होगा, 500 प्रश्न होगा। इसके बाद साइंस का होगा, इसके बाद जियोग्राफी से अदर अदर होता रहेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसमें देखिए कहा गया है, 100वां क्वेश्चन क्या है, कहा गया किस राज्य में मलयालम भाषा बोली आती है। तो किस राज्य में मलयालम भाषा बोली आती है, तो यह है केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली आती है, ठीक है। कहा गया चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी शैल उद्यान किसने बनाया था, तो ये बनाया था नेक चंद। किसने, तो ये बनाया था नेक चंद्र ने। किसने बनाया था, तो ये बनाया था नेक चंद्र ने बनाया था, ठीक है। आगे कहा गया जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है, तो जम्मू जो है ये तवी नदी के किनारे स्थित। किस नदी के, जम्मू जो है ये तवी नदी के किनारे स्थित है। तवी नदी के किनारे स्थित है जम्मू, ठीक है। कहा गया है कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है। तो अफगानिस्तान की राजधानी होता है काबुल। अब आप लोग कमेंट में करेंगे कि अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें कहा गया कौन सा शहर जापान की राजधानी। तो जापान की राजधानी होता है टोक्यो। और आप लोग कमेंट में लिखेंगे जापान की मुद्रा क्या होती है। तो जापान की मुद्रा क्या होता है, ये चीज आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें कहा गया, देखिए कहा गया किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं। किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं, तो ये पाए गए थे मिस्र देश में। किस देश में पाए गए थे, तो ये पाए गए थे मिस्र देश में पाए गए थे, ठीक है। किस देश में, मिस्र देश में पाए गए थे। चलिए आगे देखिएगा, इसमें कहा गया है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये जो मतलब किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वो ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जानवर। किसे कहते हैं, ऊंट को कहा जाता है, ठीक है। कहा गया किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। किसका, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा। और आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी के माता का नाम क्या था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कहा गया रेल पथ के मीटर की गेज की चौड़ाई कितना होता है। तो रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई जो होता है ये 1 मीटर होता है। कितना होता है, 1 मीटर होता है। आगे देखिए, इसमें कहा गया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। और आप लोग कमेंट में लिखेंगे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। चलिए आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है। कौन सा है, रूस है। और जनसंख्या के हिसाब से चीन है। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या हिसाब से चीन है। और अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो रूस है। तो भारत चौथे नंबर पे है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो 7वें नंबर पर है। किस नंबर पे है, 7वें। अगर परसेंटेज बोला जाए विश्व का कितना परसेंट भारत की जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल है, तो 2.42%। कितना है, 2.42%। और भारत की जनसंख्या विश्व में किस नंबर पर है, तो ये सेकंड नंबर, चीन के बाद ही तुरंत नंबर किसका है, ये भारत का है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप। कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। कहा गया विश्व का सबसे लंबा पशु है। तो विश्व का सबसे लंबा पशु क्या है, तो विश्व का सबसे लंबा पशु है जिराफ। क्या है, जिराफ है। कहा गया विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट। अब आप लोग कमेंट करके लिखेंगे कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितना होता है। चलिए आगे देखिए, कहा गया भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहा गया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, ये तेनजिंग नोर्गे है। कौन है, तेनजिंग नोर्गे है। फिर आगे देखिए, इसमें कहा गया है कारगिल कस्बा किस राज्य में है। कारगिल कस्बा किस राज्य में है, यह है जम्मू कश्मीर। अभी हमने बताया था जम्मू किस नदी किनारे स्थित है, ये तवी नदी है। कौन सा नदी है, तवी नदी किनारे स्थित है, ठीक है ना। किस नदी किनारे है, वो तवी नदी किनारे स्थित है। कहा गया पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर क्या हुआ था, तो बाबर विजयी हुआ था। और बाबर ही तुरंत क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना किया था,
ठीक है ना। तो बाबर के कितने बेटे थे, बाबर के सबसे बड़ा बेटा क्या नाम था, ये चीज आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है, ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसमें किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, तो किसने किया था, अकबर। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे अकबर किसका बेटा था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, तो मानसून हवाएं होती हैं वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। क्या होता है, वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। कहा गया रूस में साइबेरिया पूरे देश में किस लिए प्रसिद्ध है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो प्रसिद्ध है इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। कहा गया 1857 विद्रोह हुआ था, तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह हुआ था। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त जो है वो भूमध्य रेखा का, किसका है, भूमध्य रेखा का है। इसमें कहा गया किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किस कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, कहा गया कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किस स्मृति से समर्पित किया गया था, या किया गया था, वो स्वामी विवेकानंद जी से किया गया था। ठीक है ना। कहा गया है महोत्सव तुंग संबंधित है, तो किससे हैं, चीन से हैं, किससे हैं, चीन से हैं। कहा गया जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, तो जलियांवाला जो बाग है ये अमृतसर शहर में है, और ये अमृतसर कहाँ है, ये पंजाब में है। कहाँ है, ये पंजाब में स्थित है। ठीक है ना। कहा गया भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, मोर होता है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, वो बाघ है। क्या है, और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक है ना। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव क्या है। ठीक है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये किसका, ये अब्राहम लिंकन का। किसका है, अब्राहम लिंकन का। इन्होंने कहा था जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये किसने दिया था, ये अब्राहम लिंकन ने दिया था। बोध गया किस धर्म से संबंधित है, तो बोध गया जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि गया में क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध जी ने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी। और आप लोग बताएंगे किस वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किए थे। ठीक है ना। चलिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो गुरु नानक देव हैं। कौन है, गुरु नानक देव हैं। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। ठीक है ना। भारत में सबसे लंबी सड़क है, तो भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। भारत सर्वाधिक स्थित शिक्षित राज्य है, यानी भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है, तो केरल है। और केरल की मुख्य भाषा क्या है वहां की, तो जो है मलयालम भाषा है। कौन सी है, मलयालम भाषा है। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे, तो चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने जाते थे। ठीक है ना। कहा गया भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, तो भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वह है जयपुर। अब जयपुर किस राज्य में है, ये चीज आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, सरदार भगत सिंह ने। किसने दिया था, सरदार भगत सिंह ने। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे सरदार भगत सिंह को फांसी किस डेट को हुआ था, यानी भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। क्या है, भारत रत्न है। ठीक है ना। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं, तो जो शत्रुघ्न सिन्हा है ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। किससे हैं, बिहार राज्य से संबंधित हैं। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है, ये ताले बनाने के लिए है। क्या, ताले बनाने के लिए है। ठीक है ना। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, किस राज्य में,
किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो कहाँ है वो? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? यानी हमारे सौर परिवार में टोटल कितने ग्रह हैं? तो टोटल कितने? 8 ग्रह है। कितना है? 8 ग्रह है। कहा गया है भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित कहाँ है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है वाराणसी में। ठीक है ना। अब आप लोग बताएंगे वाराणसी किस राज्य में आता है? ठीक है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? ये मनाते हैं सिख धर्म के लोग। कौन मनाते हैं? सिख धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है ना। कहा गया शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा जो है ये फिर तौसी की कृति है। किसकी है? फिर तौसी की कृति है। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी जो होता है ये इम्फाल है। क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है ना। कहा गया गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया था? गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? तो 1964 ईस्वी में करवाया गया था। कब? 1964 ईस्वी में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो अनुच्छेद 370 जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में लागू है। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है? लागू है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है ना। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो ये जो है ये बरौनी में। कहाँ है? ये बरौनी में है। ठीक है ना। इसमें कहा गया किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था? तो जॉर्ज वाशिंगटन से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। कहा गया है राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो कैसी पाई जाती हैं? छोटी छोटी पाई जाती है। छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। कहा गया अंजू बाबी जाट संबंधित है। तो अंजू बाबी जाट संबंधित है। ये एथलीटिक्स से हैं। किससे हैं? एथलीटिक्स से हैं। कहा गया कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? ये है अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। कहा गया प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था? लॉर्ड क्लाइव विजयी हुआ था। है ना। ये कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल। है ना। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। इसमें कहा गया 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो किसके सहयोग से किया था? तात्या टोपे के सहयोग से किया था। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था? रंगून में हुआ था। कहाँ हुआ था? रंगून में हुआ था। कहा गया है महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी था। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम थे। कौन थे? ए ओ हुम थे। कहा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचार्य। कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य थे। कहा गया प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु रंग ने की थी। किसने किया था? आत्माराम पांडु रंग ने किया था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वच्छता। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती है। क्या है? शहतूत की पत्ती है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? लोथल में। लोथल में। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? चीन जो है असम के उत्तर दिशा में स्थित। किस दिशा में है?
उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें कहा गया मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा के क्या करता है, स्पर्श करता है। तो और कौन सा राज्य है, ये असम है। कौन सा राज्य है, असम है। कहा गया कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है ये सिक्किम में, कहाँ है, सिक्किम में है। अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को आप लोग को दबा देना, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है बुध। कौन सा है, बुध है। अगर कहा जाए पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो होगा शुक्र। क्या होगा, शुक्र होगा। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, सांझ का तारा शुक्र को बोलते हैं। और सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, शुक्र होता है ना। अगर कहा जाए इसे भगनी ग्रह भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कहा गया पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालीगांव। कहाँ है, मालीगांव में है। कहा गया घरेलू उपयोग में पाए जाने वाली चीनी में पाया जाता है, तो चीनी में क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है। और चीनी का जो केमिकल नेम होता है क्या होता है, ये इसका जो फार्मूला C12H22O11, C12H22O11 होता है, ठीक है ना। कहा गया प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, तो ये जो थे दादा साहब फाल्के थे। कौन थे, दादा साहब फाल्के थे। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो असम के जो हैं फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है, ये लियो टॉल्स्टॉय हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। ए मेरे वतन के लोगों, है ना, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है, तो ये लिखा है प्रदीप जी ने। किसने लिखा है, प्रदीप जी ने लिखा है, ठीक है ना। वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो वायु का दबाव जो है घनत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है, घनत्व के कारण होता है, ठीक है। कहा गया वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना, तो वायुमंडलीय दाब का मापने का पैमाना होता है बैरोमीटर। जब बैरोमीटर में अचानक क्या आ जाए, गिरावट आ जाती है, तो क्या होता है, आंधी तूफान आने की संभावना होता है, ठीक है ना। और जब अचानक क्या हो, धीरे धीरे बैरोमीटर सही होने लगे, तो इसका मतलब क्या होता है, वातावरण साफ होने का संकेत होता है, ठीक है ना। कहा गया अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, तो अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, तो केवल एक सेल होता है। कितना सेल होता है, केवल एक सेल होता है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना, तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था, तो 1963 ईस्वी में बना था, यानी गोवा से पहले बना था, ठीक है ना। कहा गया उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो मालीगांव है। कौन सा है, मालीगांव है। कहा गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अब आप लोग बताएंगे मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो क्या होता है, फ्रियान। कौन होता है, फ्रियान गैस होता है रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन। कौन है, जे थॉमसन है। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे, आत्माराम शर्मा थे। कौन थे, आत्माराम शर्मा थे। कहा गया रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, तो लिखा था वो बांग्लादेश का। किसका लिखा था, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था, ठीक है ना। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं, तो हीटर का जो तार होता है ये नाइक्रोम का बनता है। किसका बनता है, नाइक्रोम का बनता है। लोहे पर जंग लगते ही उसका भार क्या हो जाता है, तो लोहे पर जंग लगते ही उसका भार बढ़ जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है, तो असम के पातालपुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है, पातालपुरी में स्थित है, ठीक है ना। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोस में। किसमें होता है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होता है। ठोस के बाद आता है गैस में, सॉरी इसके बाद आता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस में होता है, ठीक है ना। कहा गया किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, किसे भविष्य की
धातु कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है, ठीक है ना। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो ये सल्फर जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो जो रजिया सुल्तान है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, शम्स उद दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है ना। किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, ये कहा जाता है तमिलनाडु को। किसको कहते हैं, तमिलनाडु को कहा जाता है, ठीक है ना। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्यमंत्री वाई बी चौहान थे। तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री वाई बी चौहान थे। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं, वो होता है कानपुर। क्या होता है, उत्तर भारत का मानचेस्टर क्या है, कानपुर है, ठीक है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी। और कोसी जो है ये सबसे ज्यादा अधिक यानी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब